हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कैच लाइफ विद अस में। और मेरे बाल ऐसे हो रखे होंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल से बहुत ही लंबे अपॉइंटमेंट के बाद लिया था मैंने, और आज फाइनली हमें मौका मिल रहा है मिलने का। किससे आप लोगों को बताता हूँ, शूटिंग की नेशनल प्लेयर से। तो आज हम आ चुके हैं उनके घर, फाइनली अपॉइंटमेंट मिल गया था, तो ये उन्हीं का घर है। तो चलो समय ज़ाया ना करते हुए आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ, और आज उनसे सवाल जवाब करेंगे उनके प्रोफेशन के बारे में और कैसे क्या होता है, ताकि जो लोग बच्चे इंटरेस्टेड हो शूटिंग में उनके लिए फ़ायदा हो जाए। तो चलिए चलते हैं मिल से, और आपको उनसे मिलवाता हूँ। हेलो एवरीवन। तो गाइज ये आपके सामने है, क्या नाम है आपका? तरीका करिका उपाध्याय। और ये नेशनल में है। आप किस किस स्पोर्ट्स में हो, पहले आप ये बताओ। मैं शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल सीख रही हूँ। मुझे 6 मंथ्स हो चुके हैं सीखते सीखते, एंड मैं प्री नेशनल्स क्वालिफाई कर चुकी हूँ। ओह, तो तो आप प्री नेशनल क्वालिफाई कर चुकी हैं, अब आप यस, नेशनल खेलेंगी अब मैं मतलब? इंडिया नेशनल, को प्रेजेंट करूँ। ओके। तो आप अभी किस स्कूल में हैं? मैं केम्ब्रिज स्कूल नोएडा सेक्टर 27 तो में हूँ। आप ये अपने हाथों से गन चलाती हैं? वो हाँ, गन कहाँ है आपकी, वो पिस्टल कहाँ है? बेसिकली ये है मोरनी, क्या विच है इज़ ये? टॉप ब्रांड मोरनी। अच्छा। मोरनी 200 CM 200 है ये। मोरनी के बहुत सारे और आते हैं, मोरनी CM ओ, 162। ये है क्या वो? हाँ, तो और गाइज देखो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभिनव बिंद्रा, आई गेस वो था ना, अभिनव बिंद्रा। हाँ, अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, अच्छा है। पलक, ये सब ये ये सब तो यूज़ देखो, करते हैं। आप दिन देखते होंगे उनके पास भी कुछ ऐसी ही गन होती है। तो क्या आप निकाल के दिखा सकते हो ना इसे बाहर, गन श्योर को? श्योर। लगभग क्या वेट होगा इसका बिट्टो, करिका? अराउंड 1 होता है इसका। वन और के जी के अराउंड? 1 kg के अराउंड होता है। अच्छा। और एक और इसमें एक पिस्टल आती है जो कि स्टेयर की होती है, नॉर्मल होती है वो पिस्टल। हम्म। और उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो वेट में थोड़ी कम होती है। ये भी उतनी होती है, लेकिन दिस इज मोर नाइस इन क्वालिटी। अच्छा, तो आपने अभी तक ये कहीं इस्तेमाल करी है? हाँ, इसे मैं अपने CBSE जोनल कंपटीशन में लेके गई अच्छा, थी। जोनल कंपटीशन से मुझे याद आया, आप अभी तक कितने कंपटीशन खेल चुके हैं वैसे? मतलब जरूरी नहीं इसके साथ, वैसे ही। CBSE में मैं प्री नेशनल्स तक क्वालिफाई कर चुकी अच्छा, हूँ। अभी तक आपने सीबीएसई खेला है, और? CBSE खेल रखा है मैंने, कुछ लोकल्स में भी अच्छा, पार्टिसिपेट किया लोकल्स था। में भी? और कहाँ कहाँ खेलने गई हुई हो? अभी नोएडा में गई हूँ, और मेरे आगे की ट्रिप्स भी हैं। बेसिकली अयोध्या जा चुकी हूँ, मैं गोवा जा चुकी हूँ। इन्हीं यही खेलने के लिए है? हाँ, इन्हें शूटिंग तो कॉम्पिटिशन के अच्छा, लिए। अब आपका नेशनल कहाँ होने की उम्मीद है? नेशनल्स भोपाल या फिर कान्वी सिंह यहीं पे होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप एक बार होल्ड करके दिखाओगे गन, कैसे आप होल्ड करते हो वहाँ पे? बेसिकली हमें ग्रिप ऐसे टाइट ऐसे करनी ग्रिप है। टाइट करनी है, ठीक है। और पहले होता है, लेवल्स होते हैं सीखने के। पहले हम सेटिंग में सीखते हैं, हाँ, और फिर हम ऐसे 2 हैंड से सीखते हैं। ठीक एंड है। फिर आता है सिंगल हैंडेड, जिसमें हम ऐसे पिस्टल को कर लेते हैं। अच्छा। सो तो बेसिकली ये होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या भरा जाता है, मतलब असली की गोलियां जाती है, क्या जाता है इसके अंदर? इसके अंदर पैलेट्स जाते हैं। पैलेट्स? हाँ, इसमें असली की गोलियां नहीं जाती। असली की गोलियां जाती है 25 मीटर और 50 मीटर में। अच्छा, ये 10 मीटर एयर 10 राइफल, मीटर अच्छा अच्छा। है। तो ये क्या चीज़ है इसकी, ये जो हम यहाँ देख रहे हैं ये ये? है एडॉप्टर होता है ये। इसका क्या काम होता है? इसे हम गैस फिल करने के लिए यूज अच्छा, करते हैं। गैस के लिए। गैस सिलेंडर में ये अटैच होता है, और फिर इसके ऊपर ये सिलेंडर अटैच होता है ताकि इसमें गैस फिल और ये चीज़? ये इसका सेकंड गैस सिलेंडर अच्छा, और है। ये? और ये पैलेट्स होती हैं या अच्छा, जो इसके अंदर लगाई जाती है, एक बार दिखाओ जरा। या अच्छा, ये छर्रे टाइप में? हाँ। तो अभी मुझे सुनने में आया था आप कहीं लेटेस्ट गई थी, वहाँ पे कुछ इससे के साथ, कुछ गन के साथ हो गया था। तो आप कुछ ऐसा बताओ ताकि और लोगों के साथ वो मिस्टेक ना हो जो आप करने करी है हाल फिलहाल में। बेसिकली हमें पिस्टल से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। हमें ये नहीं करना होता कि दिस इज केयरलेसनेस नहीं दिखानी होती इसके साथ। ये नहीं, इसकी प्राइस की बात नहीं होती हमारी। हाँ, प्राइस एक बार बता दो, जो प्राइस आया है बीच में प्राइस से। 2 के आते हैं, 2 अराउंड टू 250। 2000? 2 lakhs 2 lakhs? तो ये बताओ ना, अराउंड 2 मतलब क्या अराउंड चीज़? 2 lakhs में आती है ये। हाँ। बट तो ये आपने इम्पोर्ट की है? हाँ, मैंने कहाँ से मंगवाई है? स्विट्जरलैंड से आती है। स्विट्जरलैंड से? मेड इन स्विट्जरलैंड होती है ओके। ये। सो हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये पिस्टल सिर्फ प्राइस की बात नहीं होती, हमारे खुद के पर्सनल की भी होती है। क्योंकि अगर इसमें कुछ बस्ट वस्ट हो गया, एज इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, और गैस का इसमें यूज़ होता है, कुछ बस्ट हो गया तो हमारे हैंड को भी हो सकता है, या फिर हमारे और बॉडी पार्ट्स को भी। अभी आपने क्या गलती करी थी वो बताइए पहले। मैंने क्या किया था, बेसिकली ये इसका बैरल होता है। हम यहाँ से क्या shot होता है load ये? करते हैं। बैरल। बैरल होता है, ठीक है। हम यहाँ से शॉर्ट लोड करते हैं। ये चैम्बर होता है, ये ओपन होता है, यहाँ से शॉर्ट लोड होता है।
तो मैंने जब शॉट लोड किया तो मैंने शॉट लोड करके मैंने एम किया और मेरा मन किया कि नहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, मैंने वापस रख दिया। ठीक है। अब मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया उससे और मुझे लगा इसके अंदर शॉट लोड नहीं है, तो मैंने उसके बाद रिवर्स शॉट लोड कर दिया। मतलब एक बार और लोड कर दी, मतलब लोड थी गन, आपने दोबारा लोड कर दी। हाँ, डबल शॉट लोड हो गए। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि बैरल में वो शॉट फंस गए। हाँ, अब उससे क्या हो सकता था कि बैरल मेरा बस्ट हो सकता बस फट सकता था, बस्ट हो सकता था, बट गॉड सेज भगवान की कृपा से वो नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब है जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा हो वो एक बार इंश्योर कर ले कि वो दोबारा आप वो ना लोड कर रहे हो उसके अब अंदर। क्या होता है ना, जब आप अपनी पिस्टल से पिक करके शॉट लोड करके ऐसे स्टैंड करते हो, आपको नहीं लगता कि आप शॉट के लिए रेडी हो, आप डाउन कर लेते हो। अगर आपको लगता है आपको रेस्ट करने जाना है, आपने उसके अंदर क्या करना होता है, एक सेफ्टी फ्लैग, सिंपल सेफ्टी फ्लैग आता है, वो अगर आपको देखना है तो मैं आगे दिखा सकती हूँ जी। और एक सेफ्टी फ्लैग होता है जो कि इसके बैरल से यहाँ से जाके और यहाँ आ जाता है, पूरा अटैच हो जाता है और जो इसके अंदर होता है वो उसे निकाल देता है। तो कनिका जी उसका यूज़ हो सकता था। आप ये बताइए, आपने आपकी हॉबी कैसे आई इसके अंदर? तो बेसिकली मेरे दादू ने क्योंकि suggest इस किया था। स्पोर्ट्स तो और भी बहुत स्पोर्ट्स है, स्पेसिफिकली आपने ये 10 मीटर एयर पिस्टल, ये राइफल जो भी बोलते हैं, वो क्यों चुना? ओके, सो मेरे दादू ने सजेस्ट किया था कि मेरे को एक बार शूटिंग देख लेना चाहिए, एज मैं प्रोफेशनली एथलीट थी अच्छा, एंड स्टडीज मेरा बैलेंस था, लेकिन आई वाज नॉट दैट मतलब तुम कह रही हो कि स्टडीज में आप इतनी वो नहीं हो, लेकिन स्पोर्ट्स में मैं थी। था। तो मेरे दादू ने बोला कि अच्छा। लेट्स ट्राई दिस गेम, एक बार देख लेते हैं। ऑल क्रेडिट टू योर दादू। दादू, ओके, मेरे दादू। दादू की वजह से आप इस स्पोर्ट्स में आए। आई। ओके, तो आपके स्कूल में भी ये सिखाया जाता है? मेरे स्कूल में अभी नहीं सिखाया जाता basically। तो आप कोचिंग लेते हो कहीं मैं से? कोचिंग लेती हूँ, एक एकेडमी है। एकेडमी से? हाँ, एकेडमी से लेती हूँ मैं कोचिंग। अच्छा, और तो अब आपके नेशनल्स कब होने की उम्मीद है? नेशनल दिसंबर में हो रहे हैं मेरे। दिसंबर में? तो हम नेशनल विन माने आपको कि आप जीत जाओगी? मान सकते हैं, एज मेरी प्रैक्टिस सेज कि मैं कर लूँगी एंड आई एम श्योर कि मैं कर लूँगी। वेरी गुड, आप श्योर भी हैं, आप कर लेंगे। तो फिर नेशनल के बाद क्या स्टेज होती है फिर? नेशनल्स के बाद हमारा खेलो इंडिया, एशियन गेम्स, अच्छा। ओलंपिक्स, ये सब में एंट्री। तो हमारी फैमिली कैच लाइव विद अस की तरफ से आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप सीबीएसई नेशनल क्वालिफाई, सीबीएसई नेशनल्स में टॉप 3 या टॉप 5 आने पर आपको खेलो इंडिया में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। तो आप तो टॉप 1 के लिए कर रही होंगी, 1 पे आने के लिए। वन ऑफ कोर्स, सब यही करते हैं। तो एक बार क्या मैं उठा के देख सकता हूँ इसे? एक बार ये देखो गाइस, ये मैंने उठा लिया है और इनकी तरफ तान दिया है, और आप कहो तो बताओ चला दूं क्या? पर नहीं, एक नेशनल प्लेयर कम हो जाएगा हमारे यहाँ। तो ये थी हमारे साथ कनिका उपाध्याय। तो बड़ी मुश्किल से इनके आज हमें आने का मौका मिला है, क्योंकि ये स्कूल के बाद अपने जहाँ ये जाती हैं सीखने एकेडमी, और आज हमने लेकिन संडे को इन्हें पकड़ ही लिया है। बाकी मेरे साथ एक और हैं, प्रियांक शर्मा जी। प्रियांक शर्मा जी, आपको क्या कहना है इसके बारे में? कुछ नहीं कहना? गन देख लिया आपने कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है। तो चलिए, यही थी हमारे साथ। एक लास्ट बात कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ अगर आप शूटिंग करते हो तो अपने पिस्टल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और एक बार इन्हें ऑल द बेस्ट कह दो नेशनल के लिए, क्योंकि ये जीतेंगे तो हमारा नाम होगा, इंडिया का नाम होगा, और इंडिया में जब इनका नाम होगा तो शायद हमारा नाम भी होगा। तो हम तो चाहते हैं कि ये अच्छे से अच्छा करें और इन सब का भी नाम होगा, ये जो सब यहाँ लेटे पड़े हैं। ठीक है गाइस? तो आप कुछ कहना चाहोगे चैनल के बारे में? आपका भी कोई चैनल है? हाँ, मेरा चैनल है। कौन सा? सिट्टू बिट्टू ब्लॉग्स। सिट्टू बिट्टू ब्लॉग्स, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, करना ही है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी शूटिंग कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल मिल सकती है। तो जो भी बच्चे इस फील्ड में जो तैयारी करना चाहते हैं वो इनसे, कनिका जी से वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, मिल चुके होंगे कनिका उपाध्याय से। ये थी हमारी नेशनल प्लेयर, और ये जब नेशनल जीत जाएंगी एक बार फिर से इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इन्होंने मुझे वादा कर दिया है कि जीतने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू ये हमें ही देंगे। तो चलिए, जब तक के लिए इनके लिए हमने शुभकामनाएं दे दी हैं, और अब इनकी मेहनत करवाते हैं, और आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।